मस्त बारिश हो रही है पेल के। देखते हैं कि वॉइस क्वालिटी कैसी आती है। तो सुपीरियर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, उसका व्हाट्सएप नंबर पब्लिक होगा और वो उस सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होगा। किसी भी सिटी के मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव उस शहर के सारे सुपीरियर्स की प्रोफाइल्स मेंटेन करेगा, मोस्टली गूगल डॉक्स में। प्रोफाइल में फुल नेम, नंबर, इंटरेस्ट आदि होंगे। रिप्रेजेंटेटिव कोशिश करेगा कि उसके शहर के प्रत्येक सुपीरियर से कम एक बार अवश्य मिल ले और महीने में कम से कम एक सुपीरियर सोसाइटी की मीटिंग करा सके। रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो सूची बनाई है उसमें इंटरेस्ट के अनुसार वो सभी सुपीरियर्स को आपस में कनेक्ट करेगा, क्योंकि सब लोग राइट टू रिकॉल का एक्टिविज्म नहीं करना चाहेंगे, सब लोग बिजनेस भी नहीं करना चाहेंगे। कोई सिर्फ पेड़ लगाने में इंटरेस्टेड होगा, कोई सिर्फ बाबागिरी में, कोई फ्रीलांसिंग में। सुपीरियर सोसाइटी में सेल्फ प्रमोशन, नेटवर्क मार्केटिंग, सेलिंग, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इत्यादि पर कोई रोक नहीं है। बस कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, किसी को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, किसी प्रकार की शांति और व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई वेतन आदि की फैसिलिटी नहीं है। यह पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव के इंटरेस्ट का काम है। उस क्षेत्र के सुपीरियर्स चाहें तो श्रद्धानुसार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करने वाले को स्पष्ट करना होगा कि कंट्रीब्यूशन उस रिप्रेजेंटेटिव की जेब में जाएगा या हितेशाक्य की या किसी और की, जैसे राइट टू रिकॉल पार्टी। ये रिप्रेजेंटेटिव इवेंट्स और टूर्स आदि भी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स महीने में कम से कम एक बार पूरी रिपोर्ट देंगे। हितेश शाक्य को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं है, यदि फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया जाए तो भी पर्याप्त है। यह एक सुझाव है कि व्हाट्सएप ग्रुप का मुख्य उद्देश्य केवल एडमिन्स द्वारा विशेष सूचनाओं को भेजने के लिए किया जाना चाहिए। नो क्रॉस चैट्स, नो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स। यह पूरी प्रक्रिया सहज और न्यूनतम मगजमारी की होनी चाहिए। सुपीरियर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव बनने के फायदे याद रहे, जो व्यक्ति जितना खुला हुआ है, जिसका व्यक्तित्व जितना खिला हुआ है, उसके चक्र भी उतने खुले हुए हैं। नेटवर्किंग करने के बहुत लाभ हैं। नेटवर्किंग करके आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई आंदोलन शुरू कर सकते हैं। नेटवर्किंग से आप बात करने की कला, बात से बात निकालने की कला, बात शुरू करने की कला, तर्क करने की कला, कॉमेडी करना, अपने व्यक्तित्व यानी कि आवाज, ऑरा, प्रेजेंस एटसेट्रा में एक चुंबकत्व पैदा करना इत्यादि पर काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, यदि आप फुल टाइम समाज के लिए काम करते हैं तो आप समाज की जिम्मेदारी हैं, इसलिए फूड, एकोमोडेशन एंड बेसिक नीड्स के लिए आपको कभी धनोपार्जन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए साबित करना होगा। फिर इसके नीचे सुपीरियर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट दे रखी है जो अभी एग्जिस्टिंग है। उसके साथ में जो लोग सुपीरियर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, और जो लोग नहीं बनना चाहते हैं वो अपने क्षेत्र के सुपीरियर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव को व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ एक दो बातें जो मैंने छोड़ दी पूरे डॉक्यूमेंट में, जो मुझे बाद में याद आई, वो ऐसा है कि सुपीरियर सोसाइटी का शुरू से ही 4 सालों से मेरा जो प्राइम उद्देश्य है वो लोगों को अवेकन करना नहीं रहा, वो सेकेंडरी उद्देश्य है। प्राइमरी उद्देश्य ये है कि जो लोग ऑलरेडी अवेकेंड हैं, जो लोग अवेकेंड होने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाए ताकि उनका एक संगठन बने, उस संगठन में एक शक्ति आए और उनको कॉन्फिडेंस आए कि वे अकेले नहीं हैं। और जब सुपीरियर सोसाइटी में इस प्रकार के लोग कनेक्ट हो जाएंगे सिटी बेसिस पर, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही विचारधारा के हों। कोई इस्लाम में मानता होगा, सुपीरियर सोसाइटी में कट्टर इस्लाम में मानने वाले लोग भी हैं, कोई कट्टर राइट टू रिकॉल पार्टी वाले लोग भी हैं, कोई कट्टर हिंदू भी हैं, कोई आर्य समाजी भी हैं, नास्तिक भी हैं, और सभी लोग मेरी क्वांटम फिलॉसफीज जो हैं उसके अंदर विश्वास नहीं रखते। जरूरी नहीं कि हर एक सुपीरियर सोसाइटी का व्यक्ति मेरी सारी थ्योरीज के अंदर बिलीव करे। तो सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो सेम प्रकार के लोग हैं उनके बीच में नेटवर्किंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक वर्ग होगा वो आपस में धंधा करना चाहेगा, धंधे की बात करना चाहेगा। एक वर्ग ऐसा होगा जो सिर्फ धर्मांतरण के विरुद्ध में काम करना चाहेगा। एक वर्ग ऐसा होगा जो इस्लाम की अच्छी इमेज सोसाइटी के सामने लेकर आना चाहेगा। एक ऐसा होगा जो कि इस्लाम की बुरी इमेज सामने लेकर आना चाहेगा। ठीक है, एक ऐसा होगा जो मिलकर पेड़ लगाना चाहेगा, अपने सोसाइटी में या अपने घर के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेगा।
ठीक है। तो सुपीरियर्स के बीच में नेटवर्किंग करने के लिए मैंने हमेशा फाइट मारी है। मैंने हमेशा ये चाहा है कि जो जो सुपीरियर्स मुझसे कनेक्टेड हैं वो आपस में भी कनेक्टेड हो, और ये सुपीरियर सोसाइटी मेरे भरोसे ना रहे, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स पैदा हो और सुपीरियर सोसाइटी कमान संभालें। पूरी सुपीरियर सोसाइटी की नहीं तो अपने क्षेत्र में ही संभालें, वो लीडरशिप अपने अंदर पैदा करें। तो सुपीरियर सोसाइटी में नेटवर्किंग के नाम पर मात्र 2000 लोग फेसबुक सुपीरियर सोसाइटी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और उससे कोई नेटवर्किंग होती नहीं है। फिजिकल नेटवर्किंग होनी चाहिए, ऑनलाइन नेटवर्किंग भी होनी चाहिए। तो हमारे पास एक जो फैमिली है वो 34,000 सुपीरियर्स की फैमिली तैयार हो गई है, और ये लगभग 34,000-33,000 के आसपास ये आंकड़ा रुका हुआ है पिछले 6-8 महीनों से। और मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो लोग हमारे पास आ गए हैं, इनका अब सकारात्मक इस्तेमाल कैसे किया जाए, इनके अंदर से टीम्स कैसे बनाई जाएं, इनकी नेटवर्किंग कैसे की जाए। एक समाज बन गया है, इस समाज को ऑर्गेनाइज और अरेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर यही समाज 34 से 35 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई एंटरटेनर तो नहीं हूं ना कि मैंने यहाँ पे कॉमेडी चैनल बना लिया और आ जाओ लाखों की तादाद में आ जाओ और मेरी कॉमेडी बैठ के देखो। तो मैं कोई वाइन्स की वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं एक समाज क्रिएट कर रहा हूं। 34,000 तो बहुत ज्यादा होता है? 34 लोग भी अगर आ जाएं, अभी अजमेर में भी 34 लोग नहीं है सुपीरियर सोसाइटी में। सुपीरियर सोसाइटी अजमेर के ग्रुप में करीब 25 लोग हैं, और वो एक साथ कभी जमा नहीं होते। लेकिन सुपीरियर सोसाइटी अजमेर में भी अगर 34 लोग कभी एक साथ जमा हो जाएं, तो मैं बौखला जाऊंगा कि अब मैं क्या करूं इनका। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इट इज एन एक्सरसाइज, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज नॉट टू बी टेकन केयर ऑफ एक्सक्लूसिवली बाय मी। Each and every superior, not each and every superior, but more and more superior should come forward and assume this responsibility, because सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।